हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज के एपिसोड में कई अहम ख़बरें इजराइल से हैं, जिससे आपको महसूस होगा कि वहां अभी हालिया जंग के बाद होने वाले नुकसानात किस तरह से बढ़ रहे हैं। साथ ही वहां सियासी इंस्टेबिलिटी जारी है। कभी लगता है कि सरकार बदल रही है, कभी फिर से अटकलें लगाई जाने लगती हैं। हाल ही में जंग के दौरान इजराइल के अंदर ज़ायोनी यहूदियों और अरब मुसलमानों के बीच होने वाले टकराव और हंगामों में ज़ख्मी हुए एक बहुत ही अहम इजरायली साइंटिस्ट और एक खुफिया अफसर के मशकूक हालात में मारे जाने की खबर है। साथ ही खबर है कि आने वाले संडे को पार्लियामेंट में नई सरकार के बनाए जाने से पहले वोटिंग होगी, जिसके बाद आने वाली सरकार की सही तस्वीर उभर कर सामने आ सकेगी। उधर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो 12 साल तक लगातार इस ओहदे पर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी तैयारी हो रही है ताकि आइंदा वे पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने के काबिल ना रह सकें। आपको मालूम है कि उनके खिलाफ ओहदे का गलत इस्तेमाल और करप्शन के मुकदमात पेंडिंग हैं और हो सकता है कि अदालत उन्हें जेल रवाना कर दे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि हालिया जंग के दौरान फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स के हाथों ज़ख्मी होने वाले इजराइल के सीनियर मिसाइल साइंसदान की मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 84 बरस के एबी हार इवन प्रोटेस्ट करने वालों के हमले में ज़ख्मी हो गए थे और धुएं की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना था। पिछले महीने फ़िलिस्तीनियों और ज़ायोनी यहूदियों के बीच टकराव के दौरान फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों के ज़रिए अक्का शहर के एक होटल को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें ज़ख्मी होने वाले इजरायली अंतरिक्ष यानी स्पेस और मिसाइल साइंटिस्ट एबी हार इवन की मौत हो गई है। 11 मई को हैफा के रामबाग मेडिकल सेंटर में भर्ती कराए जाने के बाद से वे बेहोश थे और वेंटिलेटर पर थे। आपको याद दिला दूं कि 7 मई को जुमा अलविदा के दिन इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैतुल मुक़द्दस शहर यानी यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर हमला किया था। इससे अगले ही दिन 8 मई को एक बार फिर लैलतुल क़द्र के मौके पर फिर से नमाजियों पर हमला किया गया था। इससे पहले यरूशलेम के पुराने शहर में शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी, जिसके खिलाफ फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन हालात को देखते हुए गज़ा में हमास ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर 10 मई मंडे शाम 6 बजे तक शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा से इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस नहीं बुलाया गया तो वो हमला कर देंगे। उसी के साथ जंग शुरू हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सोर्सेज का कहना है कि अक्का शहर में मौजूद एफंदी होटल में आगजनी की वजह से वहां ठहरने वाले कई इजरायली अफसर सीरियस ज़ख्मी हुए थे। 84 बरस के इजरायली साइंटिस्ट हार इवन ने अपने लंबे फौजी कैरियर के दौरान कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और मॉडर्न हथियारों का इजराइल के हथियारों के स्टॉक में इजाफा किया था। उनकी लीडरशिप में काम करने वाली टीम को सरकारी इनामों से भी नवाजा गया था। 1982 में फ़ौज छोड़ने के बाद हार इवन ने साइंटिस्ट्स की एक टीम को लीड किया, जिसने इजराइल का ख़ास किस्म का शेविट सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चर बनाया था। इजराइल से ही दूसरी बड़ी अहम खबर है कि वहाँ एक खुफिया अफसर की बहुत ही मशकूक हालत में मौत हुई है। इस अफसर को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके फ़ौरन बाद उसी दिन उसकी मौत का ऐलान हो गया। सरकार का कहना है कि ये अफसर मुल्क के लिए ख़तरनाक बन गया था। इजराइल के मीडिया ने खबर दी है कि इस खुफिया अफसर के जेल में डाले जाने की खबरों को सेंसर किया गया था और कहा जा रहा था कि उसकी कार्रवाइयों की वजह से इजराइल की सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा हो गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसी खुफिया अफसर की मौत की खबरें सामने आने लगीं। इसके बारे में हिब्रू ज़बान के अखबार यदियोत
अखरानोट ने जून के शुरू में पर्दा उठाया था, जिसे इस अखबार के मुताबिक फ़ौज ने पूरी तरह सेंसर कर दिया था। अल जज़ीरा लाइव वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गज़ा पर इजराइल के हमलों के दौरान अचानक जेल में इस अफसर की हालत ख़राब हो गई, जिन्हें 17 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी दिन उनकी मौत का ऐलान भी कर दिया गया। उस वक्त इजराइल फ़िलिस्तीन जंग जारी थी। अल जज़ीरा चैनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तेल अवीव की फ़ौजी अपील कोर्ट ने इस मामले का ताज़ा ब्यौरा पेश किया है और इसके बाद ही फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ने बयान जारी करके कहा है कि ये अफसर ख़तरनाक तरीके से इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया था। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि इस खुफिया अफसर ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म कबूल किए और हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया। इजरायली फ़ौज के स्पोक्सपर्सन ने दावा किया है कि इस खुफिया अफसर ने अपनी ज़ाती वजह से ये काम किया और किसी गैर मुल्क ने उनसे काम नहीं लिया और ना ही वो दुश्मन के राब्ते में था। इजरायली फ़ौज का कहना है कि खुफिया अफसर की मौत की वजहों की जांच की जा रही है। इजरायली अखबार येदियोत अखरानोट ने कुछ फ़ौजी अफसरों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हो सकता है कि इस खुफिया अफसर ने ख़ुदकुशी कर ली हो, लेकिन इस अफसर के घर वालों ने उनकी ख़ुदकुशी के चांसेस से इनकार किया है। अल जज़ीरा लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अखबार हारेट्स ने मंडे को लिखा है कि वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था और बहुत कम उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली थी। इसी बीच आज ही इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि क्नेसेट के स्पीकर यानी पार्लियामेंट के स्पीकर यारिव लेविन ने कहा है कि आइंदा संडे 13 जून को इजराइल की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमत में बने रहने के खिलाफ बने कोalition के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर बहस और वोटिंग होगी। अगर वोट 8 पार्टियों के नाजुक गठबंधन को सपोर्ट करता है तो ये नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे की तैयारी होगी। उधर इजराइल से एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सभी सियासी मुखालिफिन इस कोशिश में हैं कि अब के बाद नेतन्याहू मुल्क की पार्लियामेंट क्नेसेट के लिए इलेक्शन भी ना लड़ सकें। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक 6 सियासी पार्टियों के साथ येश अतीद और यमीना पार्टियों के सरबराहों यायर लेपिड और नफ्ताली बेनेट ने कोalition बनाकर नेतन्याहू को दोबारा इलेक्शन में नामजद होने से रोकने का प्लान बनाया है। इस अलायंस की तरफ से तैयार किए गए मसौदे के मुताबिक इजराइल की पार्लियामेंट क्नेसेट में इस सिलसिले में प्लान पेश किया जाएगा। कानून के इस मसौदे के मुताबिक हर उस शख्स को क्नेसेट के आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक नहीं होगा जो कम से कम 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रह चुका हो। मसौदे के मुताबिक इस कानून का निशाना सिर्फ नेतन्याहू बनेंगे जो 12 बरस तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर ये कानून पास हो जाता है तो फिर नेतन्याहू अगले इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। अब से पहले प्राइम मिनिस्टर ओहदे के मजबूत दावेदार नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि नेतन्याहू ने हुकूमत में बने रहने के लिए तरह तरह के झूठ बोले हैं। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि वे अब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को छोड़ दें तो बेहतर होगा। आपको बता दूं कि 3 जून को जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी थी कि यमीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट को पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरह शिन बेट एजेंसी ने सिक्योरिटी मुहैया कर दी है। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने येश अतीद पार्टी के सरबराह यायर लेपिड के साथ कोalition सरकार बनाने के समझौते पर दस्तखत किए थे। उस वक्त शिन बेट एजेंसी का कहना था कि डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट को जारी रखने और अहम लोगों की हिफाजत करने के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की बुनियाद पर नफ्ताली बेनेट को सिक्योरिटी दी गई है। इजराइल की तारीख में यह पहली बार है कि जब अरब इस्लामी पार्टी राम को मुल्क की हुकूमत में शामिल किया गया है। इजरायली मीडिया में हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें यायर लेपिड, नफ्ताली बेनेट और इस्लामी पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास को कोalition समझौते पर दस्तखत करते हुए देखा गया था। कोalition समझौते के मुताबिक सितंबर 2023 तक नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे और उसके बाद येश अतीद के लीडर
यायर लैपिड नवंबर 2025 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। आपको बता दूं कि 10 मई की शाम 6 बजे के बाद शुरू हुई जंग में गजा से इजराइल पर 11 दिनों के अंदर तकरीबन 4,500 रॉकेट बरसाए गए थे। इजराइल के एयरफोर्स जहाज़ों ने गजा के रिहायशी इलाकों और कई मंजिला इमारतों पर होने वाले खतरनाक हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों समेत 254 लोग मारे गए थे। इजराइल में 13 लोगों के मरने की खबर थी। आज की इजराइल से आने वाली ताज़ा खबरों से ये बात साफ है कि इजराइल को गजा की तरफ से होने वाले हमलों और इसके साथ साथ इजराइल के अंदर अरबों की तरफ से होने वाले रिएक्शन और यहूदियों और मुसलमानों के बीच होने वाले टकराव से मुल्क के अंदर के हालात बहुत ख़तरनाक हैं। बड़े साइंसदान और खुफिया अफसर के मारे जाने की खबर से ये भी जाहिर हो रहा है कि बहुत सी खबरें अभी तक सेंसर की जा रही हैं। अभी आने वाले वक्त में और हालात सामने आएंगे। जैसा कि कल हमने आपको खबर दी थी कि अब मिस्र से गजा में इमारतों को दोबारा बनाने के बहाने मिस्रियों को वहां भेजा जा रहा है ताकि कोई नई जंग शुरू ना हो सके। मिस्र इजराइल और अमेरिका के एजेंडे पर काम करने वाले मुल्कों में से एक है। आखिर में आप बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल आने वाली किसी जंग के लिए तैयार है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का नज़र दुनिया पर कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।